कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बादली विधानसभा के स्वरूप नगर भाजपा मंडल में, जहां पूर्व निगम प्रत्याशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश पांडे जी के द्वारा मोदी जी का बहुलाभकारी योजना बुजुर्गों का सम्मान, जी हां, जिसे कहते हैं प्यार से आयुष्मान कार्ड, यानी घर की खुशहाली की बुनियाद बुजुर्ग, और उस बुजुर्ग को पूरा सम्मान, यानी स्वस्थ बुजुर्ग भारत और बुजुर्ग दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। जी हाँ, तभी तो किसी कवि ने कहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। भले ही 27 साल लग गए दिल्ली में भाजपा को आते आते, लेकिन आते ही खुशियों की लग गई बौछार। दिवाली से पहले दिवाली, होली से पहले होली। इसे ही तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो सिंदूर की रक्षा भी करना चाहता है और बुजुर्गों को सम्मान भी देना चाहता है। तो देखिए यह खास रिपोर्ट पूर्व निगम पार्षद और पूर्व मंडल अध्यक्ष और हर दिल अजीज नेता नहीं बेटा के तौर पर एक विनम्र, एक मिलनसार राजनेता सुरेश पांडे के द्वारा आयुष्मान कार्ड वितरण पर बुजुर्गों का सोच, जज्बा और क्या कहा मोदी की इस गारंटी के लिए। तभी तो पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश पांडे कहते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, मोदी गारंटी की गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है मोदी गारंटी के लिए, मोदी गारंटी पर लुटाए जा। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। क्या कहना चाहेंगे? आज आयुष्मान कार्ड देख पा रहा हूँ आपके हाथ में है। हाथ में लेकर के आज जो है बहुत दिल खुश हो गया है। अब मैं ये समझ गया हूँ जो अब हम लोगों को जो 10-20 साल लाइफ जो है और बढ़ेगा जी, क्योंकि हम लोगों को पैसा का हालत में हम लोग जो है जर्जर हो गए थे, इलाज नहीं करवा पा रहे थे। आज ये जो है स्कीम पा करके मैं बहुत खुश हूँ और खुशहाल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुरेश पांडे जी को करना चाहता हूँ। उन्होंने घर से बुला के अपना चाय पिला के, पानी पिला के, घर में बैठा के आदर सम्मान के साथ इन्होंने मुझे कार्ड बनवा करके दिए हुए हैं। उनके लिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आयुष्मान कार्ड जो नाम है, बहुत अच्छी स्कीम जी पसंद आई है। मोदी को धन्यवाद, शुक्रिया। क्या लग रहा है कि इस तरह की स्कीम जो है पहली बार दिल्ली में आई है, जो बुजुर्गों के बारे में भी कोई सरकार सोचती है? सबके बारे में सोचती है। क्या नाम है आपका? राम जी की सेवा में मैं सदा मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। जैसे श्री राम जी की सेवा में मोदी जी रहते हैं, उसी तरह उनकी सेवा सबको मंजूर होती है। आप प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं, ये सुविधा मोदी जी ने दी है आपको जी। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने धन्यवाद, हाँ जी, मोदी जी की जय श्री राम, मोदी जी की जय श्री राम, मोदी जी की जय श्री राम। बहुत आभार, धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। जी नमस्कार जी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हमारे पास शब्द कम है जो बढ़ाई कर सकें, हम अंतिम सांसों तक उनके साथ रहेंगे। भारत वो देश है जहाँ बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों के सम्मान के लिए जाना जाता है। अगर विश्व में कहीं बुजुर्गों का सम्मान है तो है भारत, क्योंकि भारत में सनातन संस्कृति है और उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। सचमुच में दिल्ली वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 27 साल के बाद जो सरकार आई है इस तरह से सुनामी लाएगी, और वो सुनामी होगी बुजुर्गों के सम्मान के साथ। और उस बुजुर्गों के सम्मान के साथ हमारे साथ हैं आज निवर्तमान पार्षद और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, हर दिल अजीज नेता नहीं बेटा के तौर पर मोदी मिशन को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए करबद्ध। क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम। तो आइए मैं जानना चाहता हूं कि आज आपका ऑफिस खचाखच भरा हुआ था बुजुर्गों के, और आपने आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों के चेहरे बता रहे थे कि मोदी जी के स्कीम से आयुष्मान कार्ड वाकई एक सुपर हिट हो रहा है। तो एक चर्चा है, हमारे संस्कृति में एक पात्र हैं श्रवण कुमार। क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो काम है वाकई सुरेश पांडे जी वो ट्रैक है श्रवण कुमार वाला? जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले सिद्धांत संग्राम के चैनल को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज इस कवरेज को करने के लिए आए हैं और आज हमारे वार्ड में अपने स्वरूप नगर मंडल कार्यालय में
हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रवेश शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। मोदी जी के जो योजना है, दिल्ली सरकार की योजना है 5+5 10 लाख का जो बीमा योजना है, उस योजना को हम लोग कोशिश यही है कि हर वार्ड पे, हर गली में, हर मोहल्ले में जा करके जो बुजुर्ग ऑफिस में आ सकते हैं ठीक है, जो नहीं आ सकते हैं मैंने मैसेज दिया है कि हम उनके घर पे जाके कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य कई सालों बाद मिला है। मोदी जी को जैसे मिला है बुजुर्गों की सेवा करने का, और उस सेवा का लाभ उठाने के लिए हम भी घर घर जा करके, गली मोहल्ले में जा करके ये सेवा कर रहे हैं। जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो खुशहाली है, लग रहा है कि दिवाली से पहले दिवाली आ गई है इस आयुष्मान कार्ड को लेकर। बिल्कुल है, इस आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में दिवाली आई है, क्योंकि आज तक जो है बीमा कंपनियां जो है 70 साल से लोगों को जो एबव है उनका भी इलाज नहीं हो पाता है, उनके मेडिक्लेम नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये जो हमारी सरकार ने, हमारी दिल्ली सरकार, हमारे आदरणीय हम सबके लोकप्रिय विश्व नेता जो हमारे मोदी जी ने योजना लाई है, तो ये वास्तव में दिवाली है घर घर में, क्योंकि 10 लाख का बीमा आसान बीमा नहीं है वैसा। फ्री आप कोर्स उनको अगर मिल रहा है तो 10 लोग भी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली के 45 हॉस्पिटल हैं जो इसमें कवरेज है, वहाँ पे जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, आराम से कार्ड ले जाएं और बिना पैसे के इलाज करवा के वापस घर पे आ जाए। ऐसा क्यों सुरेश पांडे जी मानते हैं कि जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है वहाँ मोदी जी सोचते हैं उस वर्ग के सम्मान के साथ? जी, मोदी जी एक चाय बेचने वाले एक गरीब घर से पैदा हुए थे, उनकी कहानी सबको पता है। तो जो गरीब घर से जो पैदा होता है और जो गरीबों के बीच में रहता है, वो छोटी छोटी योजनाएं जो उसके दिल से, उसके दिमाग से, जो उसके मतलब जीवन से जुड़ी होती है, उस योजना तक वही पहुंच सकता है। और जो सोने की चम्मच लेके पैदा होता है वैसा वो नहीं कर पाता इस योजना। ये मोदी जी की योजना है कि जो एक गरीब तक पहुंचती है। ऐसा लगता है कि दिल्ली ने 2 श्रवण कुमार देखा है, एक जो है केजरीवाल वाली भी है और अब देख रहे हैं मोदी जी की भी। तो क्या लग रहा है कि दोनों में कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है? दोनों में बहुत जमीन। एक तो है भ्रष्टाचारी सरकार थी, लूटतंत्र की सरकार थी, गली मोहल्ले में शराब एक के साथ एक फ्री कर दिया था। हमारे जो नौजवान साथी थे, जो हमारे युवा वर्ग थे, वो शराब नशे आदी हो चुके थे, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, वो चीज़ें से छुटकारा दिलवा करके हमारी सरकार बनी है। वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी CM जी मुख्यमंत्री हैं। नशा मुक्त हमारा दिल्ली रहेगा और खुशहाल दिल्ली रहेगा और विकसित दिल्ली रहेगा। एक तीर्थ यात्रा को लेकर कहीं न कहीं केजरीवाल की याद आती है, उसकी चर्चा होती है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से तीर्थ यात्रा मोदी जी करवा रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल ने कराया, दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केजरीवाल को दिखावा था, हम लोग वास्तव में सेवा कर रहे हैं जी, ज़मीन पर जा कर के सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी और सेवा नहीं होगी। केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा करा दिया था दिल्ली में, लेकिन जो है ये 10 लाख की योजना है, जो है बीमा योजना जो हुआ है, ये योगी केजरीवाल ने नहीं करा पाया, वो हमारे मोदी जी करके दिखा दिया। आपको लगता है कि तीर्थ यात्रा असली है स्वस्थ रखना, बुजुर्गों को खुश रखना, खुशहाल रखना, वो कहीं न कहीं आपके द्वारा हो रहा है, मोदी जी के द्वारा हो रहा है? अगर बुजुर्ग स्वस्थ ही नहीं होंगे, बीमार रहेंगे, तो वो तीर्थ यात्रा पर कहाँ से जाएंगे? तो हमारे मोदी जी की योजना है, पहले बुजुर्ग हमारे स्वस्थ रहें, उनका कैशलेस इलाज हो, और उनका देखभाल करने के लिए हमारे मोदी जी जो विश्व नेता है, वो आगे आकर के एक श्रवण कुमार की भूमिका में बन करके मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो उनकी ये सोच को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये सोच लेकर के घर घर हम लोग जा रहे हैं, उनकी सेना बन करके, उनकी एक आवाज़ बन के, उनकी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमें भी सौभाग्य मिला है। हाँ, चलते चलते सुरेश पांडे जी वो बता दीजिए, जब घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बुजुर्गों को ढूंढना, उसकी आइडेंटिफाई करना, फिर उनका आयुष्मान कार्ड बनाना। कोई चुनौतीपूर्ण है। मुझे भी 25 साल हो गया इस वार्ड में सेवा करते हुए, तो मुझे पता है कहाँ पे किस गली में हमारे इतने संगठन के इतने सिपाही हैं, संगठन के इतने कार्यकर्ता हैं कि उनका एक माध्यम, एक नेटवर्क है हर जगह। मुझे अभी नहीं, अपने कम से कम 70 से 80 हम कार्ड अभी तक बना चुके हैं। लेकिन अब हमारी मुहिम है कि जो बुजुर्ग बहुत लोग ऐसे हमने गए घर पे, वो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी जी के धन्यवाद दे रहे हैं कि कोई ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे घर पे कार्ड बनाने के लिए आ रहा है। इतनी आशीर्वाद, इतनी दुआएं दे रहे हैं कि मोदी जी की वजह से उनको तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, उनके साथ साथ हम लोगों को भी आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का। आपके तरफ से एक मैसेज, जिन बुजुर्गों तक मोदी जी का ये आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक कैसे सुरेश पांडे जी की जो कोशिश है वहाँ तक पहुँचें, तो उसमें क्या किस तरह से कोऑर्डिनेशन आपको करें? जी, हमारी जो योजना है, सरकार की जो योजना है,
हमारे जो मंडल की पूरी टीम है, मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख है, उनके सबके माध्यम से एक मैसेज जा रहा है। हर गली मोहल्ले में, ऐसा है नहीं कि हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा के नहीं है, और अपने भी जो संपर्क है, अपने सूत्र है, व्हाट्सएप माध्यम, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं। और कहीं भी कोई भी बुलाता है तो हम उसके घर पे जाके कार्ड बना के आते हैं। ये थे आपके हमारे सबके चहेते लाडले नेता नहीं बेटा के तौर पर मोदी मिशन को लाइन में करे अंतिम व्यक्ति तक। और आज तो इनका इतना खुश चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए उनको सम्मान के बैनर तले जो मोदी जी ने एक ट्रैक अनूठा चलाया, उससे बहुत खुशगवार नजर रहा है। अगर कार्यकर्ता खुश है, अगर मोदी जी का सिपाही खुश है, तो आप समझिए वो मिशन और सोच और योजना वाकई लाइन में खड़े अंतिम तक पहुँचेगा और उसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसा बुजुर्गों ने बताया कि जय श्री राम, बुजुर्गों ने कहा कि मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, मोदी मतलब इस तरह के शब्द उनके कहते शब्द ही नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है इस स्कीम, इस योजना और आयुष्मान की जो दूरगामी प्रभाव है, उसका जो आउटपुट है फैमिली वालों के लिए कहीं ना कहीं वरदान है कि उनके लिए हो गया आसान उनको खुश रखना। इधर से सरकार और उधर से फैमिली के लोग, कुल मिला के आप खुश रहें और खुशहाल दिल्ली, खुशहाल भारत।